भैया आज जिस तरह से बाजार नीचे गिरा है, बेयर्स के चेहरे खिल गए, बुल्स के चेहरे बिल्कुल उदास हो गए, रुआंसे से हो गए। तो आज तो एक ही गाना बाजार के ऊपर बनता है, क्या? वो जब नीचे आए बहुत तेज आए, उनके गिरने से देखो बेयर्स मुस्कुराए, और अपने देखो भैया बुल्स डगमगाए। वो जब नीचे आए बहुत तेज आए और अपने बुल्स बेचारे वो डगमगा गए यार, घबरा गए, रो पड़े यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आज सबके मुंह पर एक ही सवाल है कि बाजार गिरा क्यों, बाजार गिरा क्यों। तो डार्लिंग आज इस बात के ऊपर से पर्दाफाश किया जाएगा, खुलासा किया जाएगा कि बाजार गिरा क्यों। और अगर आपको पता है या आपकी अपनी कोई फीलिंग है तो लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग आप सभी जानते हैं क्या, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। क्या आप भी शेयर बाजार में FNO की बारीकियाँ और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ? अगर हाँ तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा कि मैं कोई टिप नहीं देता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं केवल वीडियोस और डेमोस के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर खरीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझे, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ, लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है, रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आँख मीचकर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है। तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई आज सबके चेहरों पर या कहिए सबकी ज़बान पर एक ही गाना है, क्या? कि सर ये बाज़ार गिरा क्यों है, सर हमें ये बता दीजिए बाज़ार गिरा क्यों है। अगर हम आज की बात करें डार्लिंग, तो बाज़ार गिरने के 3 प्रमुख कारण हैं जो निकल के आते हैं। तो मैं देख रहा था आज की सारी मूवमेंट्स को। सबसे पहले तो आज रिजल्ट्स की शुरुआत होगी, हालांकि कुछ डेटा रिजल्ट से रिलेटेड पहले भी आ गए थे, पर आज सही तरीके से TCS के रिजल्ट आए थे। और TCS के जो रिजल्ट आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी वीक है। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। आप जस्ट रिजल्ट्स को देखेंगे विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, विदाउट एनी कहना चाहिए कमिटमेंट बाय द कंपनी, या कह दीजिए विदाउट कंसिडरिंग एनी टारगेट्स अर्लियर गिवन बाय द कंपनी,
तो आपको लगेगा नतीजे बड़े अच्छे हैं यार। लेकिन जिस तरह की कंपनी की उम्मीद थी, जिस तरह से लोगों को मार्केट में उम्मीद थी, उसके हिसाब से रिजल्ट अच्छे नहीं आए। और दूसरा, आगे के लिए भी कंपनी ने जो आइडिया दिया है वो बढ़िया नहीं दिया है, वो थोड़ा वीक है, जिसके चलते बाजार गिरा। और दूसरी तरफ हमारे ट्रंप राजा जल्दी आ जा, ट्रंप राजा जल्दी आ जा, डील करके हमको तू बचा जा। भाई ट्रंप राजा जो है हमारे, वो है डील तो हमारी कर दी पोस्टपोन, उसके बाद वो धड़ाधड़ वो लगा रहे हैं टैरिफ। मैं पढ़ रहा था लगभग उन्होंने 35% टैरिफ कनाडा पे लगा दिए, कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगा दिए, 15 से 20% टैरिफ बाकी बहुत सारे देशों की तरफ उन्होंने इशारा किया। साथ में वो ये कह रहे हैं जो ब्रिक नेशन उन पे एडिशनल टैक्स लगाऊंगा, और ब्रिक का इंडिया भी पार्ट है। ऊपर से जो लोग रूस से तेल वेल लेते हैं उनके ऊपर भी कुछ और काम चलने वाला है, तो जिसके चलते देखकर सारा मूड माहौल जो है ना नेगेटिव हो गया। तो अब तो यही कहेंगे ट्रंप राजा जल्दी आ जा, हमारे साथ डील करके कर दू आ जा, भैया मामला ख़त्म कर वाली बात है। तो ये जो 3 कारण थे बाजार में गिरने की तरफ इशारा कर रहे थे, तो ये 3 कारण तो न्यूज़ से रिलेटेड हो गए। बाकी मैं बताऊंगा भाई चार्ट पे तो इंडिकेशन पहले ही आ गए थे। हालांकि ये हाहाकार की स्थिति हो जाती है क्योंकि अभी चार्ट काफ़ी वीक हो गए और एक 25,000 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर वहाँ से बाजार बाउंस कर जाएगा तो ठीक है, अगर बाजार ने वो काट दिया तो फिर बाजार को दिक्कत आ जाएगी। और आज मैं आपको बताऊं बड़ी वैसे देखा जाए ना बड़ी चिंताजनक स्थिति। आज एफआईज ने अपनी शॉर्ट को बहुत बढ़ा दिया है। उन्होंने अपने जो फ्यूचर्स के शॉर्ट हैं उनको लगभग 1,03,780 कर दिया। आपको पता है एफआईज की लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चल रही थी। वो क्या करते हैं, जैसे इस मंथ की शॉर्ट कर दी, अगले मंथ की लॉन्ग कर दी, इस तरह से वो चलता रहता है। तो उन्होंने अपनी लॉन्ग को कम किया लगभग 6,000 कॉन्ट्रैक्ट से, और शॉर्ट्स को बढ़ाया है लगभग 12,000 कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके चलते जो उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं, लगभग 85,000 थे जो अब 1,04,000 हो गए। तो ये चिंता की स्थिति है। और इस वक्त बहुत दिनों के बाद मैंने देखा है कि जो एफआईज की नेट बाइंग है कॉल्स की, वो 4 डिजिट में आ गई है। वो लगभग 8700 कॉन्ट्रैक्ट्स की है, पर जो पुट की नेट बाइंग है वो लगभग 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है। और इसमें भी समझना है, कल तक एफआईज की जो लॉन्ग थी कॉल के अंदर बाइंग थी नेट, वो 45,000 थी, वो घट के हो गई 87,800, मतलब 45,000 गिर के 8700 होगी। तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। और जो उसकी शॉर्ट थी, जो पुट्टे थी, पुट्टे में जो उसकी नेट बाइंग थी वो थी कल तक 1,56,000 की, जो बढ़कर अब 1,75,000 होगी। यानी बहुत ज़्यादा से उन्होंने अपनी नेट बाइंग कॉलों में कम कर दी और नेट बाइंग पुट्टों में बढ़ा दी। तो बंदा कोई भी चीज़ बाय कब करता है ऑप्शन को, जब उसको लगता है, पुट बाय करता है जब बाजार गिरेगा। तो ये संकेत दे रहा है कि कल भी हो सकता है बाजार में, कल मतलब जो मंडे खुलेगा, बाजार में भारी गिरावट हो। अब बाकी देखो यार, ज़्यादा मूड स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि देखो मूड स्पॉइल करने से कुछ होता तो है नहीं, 2 दिन की छुट्टी है उसमें ऐश करो। हालांकि एक नेट बात अच्छी ये भी है कि यहाँ तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में तो फ़र्क है, लेकिन एक बात अच्छी ये भी है कि आज उनकी नेट ऑप्शन सेलिंग आई है। पर ओवरऑल उन्होंने आज कुल मिलाकर, चाहे कैश सेगमेंट उसमें बड़ी बिकवाली करी है, इंडेक्स फ्यूचर में बड़ी बिकवाली करी है, स्टॉक फ्यूचर में बड़ी बिकवाली की, और बहुत ज़्यादा बिकवाली करने के बाद डीआईज ने तो रिलेटिवली कैश सेगमेंट में कम खरीदा, तो कैश सेगमेंट में भी अच्छी खासी बिकवाली आ गई है। तो ओवरऑल जो है ना, आज का सेंटीमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वहीं ग्रीड बहुत तेज़ी से गिरा है और लगभग 56 के लपेटे में आ गया है। हो सकता है ग्रीड और देखने को मिले। और इसके साथ साथ क्रूड महंगा हो गया है थोड़ा। क्रूड अब बड़ा तैयार है 70 के पार जाने के। मैं बेकरार हूँ 70 के पार, कहते मेरे साजन है 70 पार, मैं 70 के नीचे जाऊँ 70 के ऊपर, कहता है मेरा क्रूड अब की बार 70 के पार। भैया क्रूड का 70 के पार होते ही एक साइकोलॉजिकल बैरियर टूट जाएगा, फिर लगेगा ये हुआ 75 और फिर 80, जो हमारे देश के लिए बड़ा ख़राब है। तो ओवरऑल ये थी सारी कहानी। और आज ओवरऑल बाजार में गिरावट थी। आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे अच्छे से धुलाई करा। आज पुट कॉल रेशियो भी फेवरेबल नहीं था आज, और हालांकि आज भी कई शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया, और 52 वीक बनाने वाला लो तो एक ही है अपना, ओला पोला कर दे सबको डोला वाली बात है। तो ये थी सारी आज की ब्रीफ, आपको मैंने सारे रीजंस के साथ बता दिया। बाकी आप अपना विचार चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं।
आइए अब डेटा की बात करते हैं। हालांकि मैं ब्रीफिंग पहले कर देता हूं, पर अब डिटेल में देखिए। ग्रीड बहुत तेजी से गिर के 56.5 पे आ गया। एफआईज ने पहले इंटरनेशनल इंडिकेटर हर लेवल पे मज़ेदार नहीं है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, क्रूड महंगा हुआ, रुपया कमज़ोर हुआ और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी हल्की सी बढ़ी। हालांकि ये बहुत बड़े नेगेटिव नहीं है, पर हल्के हल्के नेगेटिव तो हैं। बड़ा नेगेटिव ये है, एफआईज ने बहुत दिनों बाद बड़ी बिकवाली कैश सेगमेंट में कर दी 5100 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर भी बड़े बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर भी बड़े बेचे हैं। कुल मिला के आज 5 आंकड़ों का 5 डिजिट डाटा क्रॉस करके लगभग 10,500 करोड़ की नेट बिकवाली करी। डीआईज ने तो माल खरीदा पर 3600 करोड़ से कम का, कुल मिला के 1550 करोड़ की आसपास नेट बिकवाली है। एक अच्छी बात है कि कल आपने देखा था कि बाजार में ऑप्शन बाइंग हुई थी। मैंने अपना निष्कर्ष ये बनाया हुआ है कि जब भी नेट ऑप्शन बाइंग होती है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। आज देखा था आपने वोलेटिलिटी बहुत थी, और जब नेट ऑप्शन सेलिंग होती है तो थोड़ा सा बाजार कंसोलिडेट करता है। तो आज नेट ऑप्शन सेलिंग है, तो आप मान के चलिए बाजार कल आज जिस लेवल पर पहुंचा उसके आसपास 50-100 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे करेगा। बड़ी एक तरफ की मूवमेंट मैं आज कल मतलब मंडे के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे लिए अच्छा भी है। और आज देखिए फिर से ये 20 के लपेटे में आ गया है इंडेक्स लॉन्ग, और स्टॉक लॉन्ग जो है बड़े दिनों के बाद 62 का लेवल दिखा रही है। बहुत दिनों के बाद। तो ओवरऑल ये सब नेगेटिव, सारे इंडेक्स गिरे हुए थे। हल्का सा आपका इंडिया विक्स बढ़ा हुआ था, बाकी सारे इंडाइसिस गिरे हुए थे। बड़ी गिरावटें अगर आप देखेंगे तो अपने 3 सेगमेंट जो बाजार को संभाल सकते थे, वो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप है, वो भी 1% या उसके ऊपर गिरे हुए थे। और कुछ सेक्टर ठीक थे, जैसे फार्मा ठीक था, एफएमसीजी ठीक था, बाकी सब में तो कहते हैं आग लगी थी। हेल्थ केयर ठीक था, डिफेंसिव सेक्टर ठीक थे, बाकी सब गिरे हुए थे। सब सेक्टरों में आप ध्यान से देखिए भारी गिरावट। 854 शेयर गिरे हुए थे और 1775 बढ़े हुए थे। तो 1:2 का रेशियो था। बड़े दिनों के बाद 1:2 एक तरफा रेशियो दिखा, अदरवाइज बैलेंस आ रहा था। एक शेयर बढ़ा तो 2 शेयर घटे। ग्लेनमार्क, पिरामल एंटरप्राइजेस, HUL और आरबीएल बैंक गोली थे, तोप थे, बम के गोली थे। गिरने वालों में इंडियन रिन्यूएबल, BSC लिमिटेड, अंबर एंटरप्राइज, TCS रिकॉर्ड बनाते। TCS तो आज का ब्लैक शिप था, इसी का रिजल्ट खराब आया और इसने सारे बाजार को नीचे की तरफ डगमगाया। 52 वीक हाई आज ग्लेनमार्क ने लगाया, असाई इंडिया ने लगाया, EID पैरी ने लगाया, रैमको सीमेंट ने लगाया। और 52 वीक लो का एक ही हकदार है, वो है ओला। ओला रे ओला, तूने सबको खोला, सबको खोल रहा है, अच्छे से नुकसान पहुंचा रहा है, बेशर्म हो चुका है ये भी। अच्छा, अब देखिए आज बाजार कैसे धड़ाम से शुरू में गिरा, फिर वो उसी रेंज में घूमता रहा, और कुल मिला के आप देखेंगे लगभग 200 पॉइंट का फॉल इसने रजिस्टर किया है। 205 पॉइंट गिर के लगभग 1% से थोड़े कम की गिरावट के साथ अपनी तो नाक कटा गया, हमारी जेब कटवा गया। HUL, SBI लाइफ, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, सिप्ला गोली हुए थे, ये आज बम के गोले थे। TCS, M&M, बजाज ऑटो, विप्रो, हीरो मोटरकॉर्प, अपोलो हॉस्पिटल, भारतीय एयरटेल की पुंगी बजी हुई थी। आज मैंने बताया आपको 12 शेयर इस तरफ चढ़े हुए थे, 38 शेयरों की आज निफ्टी 50 के बैंड बजी हुई थी, यानी गिरे हुए थे। अब अगर आप चार्ट पे आएंगे तो सारा जो ये 20 डेज का मूविंग एवरेज होता है, मिडल बोलिंजर बैंड, उसको काटा है, उसके नीचे ही ओपनिंग दी, उसके ऊपर गया, टिक ना पाया, उसके नीचे ही क्लोजिंग दी, काफी ज्यादा। ये अब चिंता का विषय है। अब अगला महत्वपूर्ण लेवल देखने का जो है वो एक तो 25,000 है, तो 25,000 कटेगा तो ये सुपर ट्रेंड बुलिश चल रहा है वो बेयरिश हो जाएगा, और उसके नीचे क्लोजिंग देगा। और फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी 24,900 का निकल के आ रहा है, जो बड़ा क्रूशियल है। 50 डेज का मूविंग एवरेज अगर 24 कट गया, 24,900, तो बाजार फिर मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो जाएगा। MACD चार्ट पे बड़ा बेरिश क्रॉसओवर बन गया। RSI बड़े दिनों के बाद 50 के नीचे आया, तो बाजार में इस वक्त घनी चिंता नजर आ रही है। एक ही अच्छी बात है, वो ये एक गैप छूट गया है। MKJ गैप फिलिंग थ्योरी चीख के कह रही है, आजा आजा डार्लिंग ऊपर को आ, वल्ला वल्ला वाली बात इसमें बाजार में आज है। अच्छा, अब आप ये देखोगे, अब देखो कल तक मैक्सिमम पेन था 25,500 पे, आज वहीं है, बड़ा है। और सेकंड हाईएस्ट 25,400 पे था, वो 25,300 पे हो गया। अगर आप देखेंगे, ये मैं वीकली का बता रहा हूँ, आज फर्स्ट डे था 17 तारीख की वीकली एक्सपायरी का, और इसमें अगर आप देखेंगे कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो गए हैं, मतलब 25,300 पर ही जाके उन्होंने जबरदस्त कॉलें देखी है। पुट राइटर्स भाग के निकल गए हैं, वो अब 25,000 पे ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ओवरऑल पुट राइटर्स में खलबली मच्छी, मुझे लगता है PCR आज बहुत गिर गया। देखिए PCR मैंने बोला 0.55 रह गया। मंथली PCR में भी अच्छी खासी गिरावट है, पर अभी भी पोजीशन लगभग वही है।
मैक्सिमम पेन 25,000 पर, सेकंड हाईएस्ट 25,500 पे। हालांकि पुट राइटिंग सेकंड हाईएस्ट कल तक 25,500 पे थी, अब वो हो गई है 24,500। तो पुट राइटर्स में खलबली मची है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे हावी हो गए। और मैं बता दूं बाजार ओवरसोल्ड हो चुका है, ये भी बता दूं, पीसीआर पे ओवरसोल्ड है, तो बाजार थोड़ा सा बाउंस बैक भी दिखा सकता है। निफ्टी बैंक की बात करूं तो यहाँ 5 शेयर गिरे थे और बड़े थे, 7 शेयर गिरे थे, इसको संभाल लिया आज। हालांकि ये भी 200 पॉइंट से ज्यादा गिरा, पर परसेंटेज वाइज थोड़ा कम गिरा 0.35, और इसमें 5 शेयर बढ़े हुए थे। बढ़ने वालों में एक्सिस बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी, एसबीआई थे। बचने का कारण था कि आईसीआईसी बैंक में बहुत कम गिरावट हुई और आपके एचडीएफसी बैंक में थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, पर बाकी बैंकों ने इसको संभाल लिया। आईडीएफसी फर्स्ट के तो भाई साहब लग गए। चार्ट पर तो देखो, इसने जो अब तक का ये अप ट्रेंड वाला पोर्शन था तोड़ दिया, अब वो खत्म हो गया। अब इसमें भी बेयरिश चिन्ह नजर आ गए हैं। इसने 20 डेज मूविंग एवरेज के पास क्लोजिंग दे दी है, बेयरिश क्रॉसओवर बन गया, आरएसआई 50 के नजदीक आ गया। तो टेक्निकली निफ्टी बैंक बड़े दिनों के बाद टूटा। निफ्टी बैंक आज, अब ये बड़े दिनों बाद टूटा है और ये बहुत ज्यादा कमजोरी के ऊपर आ चुका है। 56,000 पे आप देखेंगे इसका मैक्सिमम पेन है, 57,000 पे सेकंड हाईएस्ट है। बाजार अभी भी 57 के नजदीक है, 56,750 पे बंद हुआ है, पर मैक्सिमम पेन 56 पे। तो धीरे धीरे जैसे चक्की धीरे धीरे आटा पीसती, गेहूं पीस के आटा बनाती रहती है, इसी तरह ये भी निफ्टी बैंक को पीस पीस के आटा बना देगा। पीसीआर में हल्की गिरावट है क्योंकि निफ्टी 50 ने आज ज्यादा अपनी बैंड बजवाई है, निफ्टी बैंक ने कम। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी मंथली है ना, ये धीरे धीरे कटेगा और निफ्टी 50 आज ही कट गया। हो सकता है निफ्टी 50 थोड़ा बाउंस बैक ले ले और निफ्टी बैंक गिर जाए। बाकी आपको जो फेवरेट इंडाइसेस है, मिड कैप 100 22 शेयर बढ़े, 78 शेयर घटे और ये 500 से ऊपर की गिरावट के साथ लगभग 1% गिरकर अपनी नाक और आपकी जेब काट गया। 24 शेयर मिड स्मॉल कैप 100 में बढ़े थे, 76 शेयर घटे थे, ये 1% से ज्यादा गिरकर बहुत बुरी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 13 शेयर बढ़े थे, 37 शेयर घटे थे और ये भी 0.81% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो सारा मूड मॉल बाजार का आज खराब है, नेगेटिव है। अब एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। उसके लिए आप इस नंबर पर मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको पूरी सपोर्ट देगी डीमैट अकाउंट खुलवाने में। वीडियोज़ वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, मज़े ही मज़ा हो जाएगा। और अगर मेरा कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरी टीम को इसी नंबर पे कॉल करिए, यूट्यूब में मेंबरशिप सेक्शन में जाके ज्वाइन करिए। और डार्लिंग, इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।